चलिए क्वेश्चन नंबर 4.3 के 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यानी रेलगाड़ी की जो चाल है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, शांति, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, यानी दूरी दिया है 360 किलोमीटर और पहला जो चाल है जो एक समान चाल ट्रेन की है वह चाल नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि जो चाल आप मानिएगा उससे फिर पुनः 5 किलोमीटर पर घंटा चाल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी चाल का होता फिर 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ जाता। तो कहते हुए कि रेलगाड़ी के चाल कितना बा वह निकाले के बा। अब ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले हमने के रेलगाड़ी के एक समान चाल मान लेवल जाए। रेलगाड़ी के एक समान चाल नहीं दिया है, निकालना है तो उसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यानी उसको मान लिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेलगाड़ी की एक समान चाल मान लेते हैं। ध्यान दे बाबू, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की एक समान चाल। ध्यान दिया जाए, एक समान चाल कितना मान लिए, 1 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। ध्यान दिया, रेलगाड़ी की एक समान चाल कितना मान लेते हैं, 1 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। लेकिन बोल रहा है कि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है। तो चलो यहाँ लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल होने पर, अधिक चाल होने पर। ध्यान दे बाबू, पहले चाल हमनी के का माननी है जा, एक्स माननी है जा, का माननी है जा, एक्स। लेकिन 5 किलोमीटर पर घंटा चाल अधिक हो गई, तो अधिक माने प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है। तो क्या कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा। यानी पहला चाल जो एक समान चाल था 1 किलोमीटर पर घंटा था और 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होने पे कितना हो जाएगा, पहले x था तो 5 अधिक हो गई, तो x प्लस कितना हो जाए, 5 हो जाए। चल बाबू, अब यहाँ से जो डिस्टेंस दिया है, दूरी दिया है 360 किलोमीटर दिया है। ध्यान दिया, दूरी जो दिया है कितना दिया है, 360 किलोमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। तो सबसे पहले आइए ध्यान दिया जाए, यहाँ से आपको चाल दे दिया है, दूरी दे दिया है, यानी समय आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, समय। तो चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड आर इक्वल टू टाइम होता है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी दिया है 360 और चाल पहले का कितना है, x हो गया। कितना हो गया, x हो गया, यानी समय 1 यानी t1 जो हो गया 360 बटा कितना हो गया, x। अब दूसरा समय निकाला जाए, काहे कि दूसरा आपको चाल भी दिया है। दूसरा चाल कितना दिया है, x प्लस 5, और दूरी तो वही ना है, दूरी क्या है, वही है 360 किलोमीटर है। तो यहाँ से अब t2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, t2। तो t2 बराबर d बटा s, d बटा में s, यानी दूसरा समय बराबर दूरी बटा में क्या हो गई, चाल। आइए, दूरी कितना दिया है, 360 दिया है, लेकिन चाल क्या है आपके लिए, x प्लस 5 है, x प्लस क्या है, 5 है। तो यहाँ से बोला था कि 1 घंटा अधिक लेता, तो और अधिक और कम के फैसला कौन करेला, माइनस करेला। तो बस यहाँ से प्रश्न लगा दिया, क्या लगा दिया, प्रश्न। चलिए, तो समय के बात होता, तो पहले का समय हमने कितना दिया है, 360 बटा x, दूसरा समय कितना दिया है, 360 बटा x प्लस 5 दिया है। तो आइए प्रश्न से ये इसको हल कर लिया जाए, 360 बटा x, अब प्लस माइनस के फैसला कौन, माइनस से ना करी, तो माइनस अगला चाल कितना है, 360 बटा में x प्लस 5। कितना घंटा का अंतर होता, 1 घंटा के, यानी 1 घंटा अधिक लेती है। क घंटा अधिक लेता, 1 घंटा। तो कम अधिक के फैसला माइनस कैलस। अब पहल का समय हो गई 360 बटा x, और दूसरा समय हो गई 360 बटा x प्लस 5, और फैसला माइनस। क घंटा अधिक, तो 1 घंटा अधिक। अब इम्प्लाइज आगे बढ़ल जाओ, तो सबसे पहले बाटा पके घटाओ बनी, बाटा पके घटाओ, तो नीचे वाला के लघुत्तम निकली, तो x प्लस 5 के लघुत्तम निकालेंगे, तो x ले x खत्म हो गया,
तो हई गुना हई बचल, यानी 360 गुना x प्लस 5, तो गुना कर लिया जाए। 360 में x ले गुना होगा तो 360x होगा। कितना होगा? 360x होगा। और 360 में 5 से गुना करेंगे, कितना होगा? 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800। चल बाबू, तो x प्लस 5 से फिर हई खत्म हो गई, तो हई गुना हई गुना हई माइनस बा तो माइनस दे दी, तो ही कितना हो जाई? 360x हो जाई। 360x बराबर कितना बा? 1 बा। अब ध्यान दिया जाए, कोई कटेगा हो? प्लस या माइनस, सही खत्म हो गया। प्लस माइनस का हो गई खत्म, तो बच गई ऊपर कितना? 1800। अब बटा में x में x ले गुना तो x स्क्वायर, आ x में 5 से गुना तो 5x, बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। चलिए यहाँ से बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, यानी ब्रज गुणन से। तो आओ ध्यान दिया जाए, तो x स्क्वायर प्लस 5x में 1 से करेगा तो उतने होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 5x होगा बराबर 1800 में 1 से गुना करेगा तो 1800 होगा। कितना होगा? 1800। चलो अब यहाँ इसको इधर बना देते हैं, ध्यान दे बाबू। तो हो गया कितना? x स्क्वायर और प्लस में 5x माइनस 1800 बराबर का हो जाएगा। अब यहाँ से आपको गुणनखंड की प्रक्रिया चालू हो गई, यानी घटाने पे 5 आना चाहिए और गुना कैला पे 1800 आना चाहिए। बताओ कौन ऐसा अंक है जिसको घटाने पे 5 मिलेगा और उसी अंक को गुणा करने पे 1800 होगा। कितना होगा बाबू? 40 45। बहुत सुंदर, यानी 45 में से 40 घट गई तो 5 बची, और 45 में 40 ले मल्टीप्लाई कर जाए तो कितना होगा? 1800। कितना हुए? 1800। चल बाबू इसको तोड़ा जाए, तो हो गया x स्क्वायर प्लस में 45x माइनस 40x माइनस में 1800 बराबर का हो गई? 0। तो x कॉमन, तो x प्लस 45 हो गई, और माइनस 40 कॉमन, तो x प्लस कितना? 45। तो एगो हो गया x माइनस 40 और एगो हो गया x प्लस 45, यही ना। तो बस यहाँ से x के मान एगो 40 आ गई और एगो x के मान माइनस 45 आ गई, तो ये तो असंभव हो जाए ना। ये क्या हो जाए? असंभव। तो x हमने क्या माना है? रेलगाड़ी की समान चाल। रेलगाड़ी के समान चाल, तो रेलगाड़ी की समान चाल कितना x के मान आ गई? 40। 40 45 तो माइनस में ना है, माइनस में स्पीड नहीं आता है, इसलिए प्लस वाला को लेंगे, माइनस वाला को छोड़ देंगे। तो रेलगाड़ी की समान चाल कितना आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बन जाए। एक बार फिर से इसको देखा जाए, ध्यान दिए फिर से। कहत हुए कि रेलगाड़ी जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, पुनः सुनिएगा। बोला तो है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी की चाल जो दिया है कुछ दिया नहीं है, स्टार्टिंग में कोई चाल नहीं है, तो हमने माना है कि रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या हो गया? x किलोमीटर पर घंटा। x किलोमीटर पर घंटा हो गया। और पुनः बोला था कि अधिक होता, कितना अधिक होता? तो 5 किलोमीटर पर घंटा। पुनः चाल क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो पहले चाल x था, मान लो कि पहले चाल 2 के स्पीड से गाड़ी चलत रहे और फिर बीच में 5 के रफ्तार बढ़ा दिलस, तो अब रफ्तार कितना हो गई? 7 के, यानी पहले 2 रहे, 5 बढ़ल तो 7 के हो गई, यानी पहले x रहे तो 5 बढ़ गई, तो x प्लस 5 हो जाए, यानी अगला चाल क्या हो? x प्लस 5। और हमने के दूरी जौन दिले बा 360 दिले बा, यानी एक समान चाल के भी अतने रहे और 5 बढ़ैलस तब वो चाल दूरी क्या भइल? 360 रहल। ठीक बा। तो कहत हुए कि एकरा में समान चाल ज्ञात करे के बा, तो सबसे पहले यहाँ से चाल और का दिया है? दूरी दिया है ना जी। चाल और दूरी दिया है तो समय निकलना होगा। क्या निकलना होगा? समय। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी 360 और पहल का चाल का है? x है, 360 बटा x हो गया। फिर पुनः आपको वही काम करना है कि अगला चाल x प्लस 5 है और दूरी 360 है, तो पुनः समय निकलेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 360 बटा x प्लस 5। ठीक है, यानी हमनी के 2 गो समय आ गई। कगो समय आ गई? 2 गो समय आ गई। तो प्रश्न हैजा लगा दी है, दोनों समय के लिख दी है। पहल का समय 360 बटा x बा और अगला समय 360 बटा x प्लस 5 बा। 1 घंटा कम समय लेतिया, तो कम अधिक के फैसला कौन करे? माइनस करी, तो बीच में माइनस हो गई और बराबर क घंटा आपके?
1 घंटा, 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा कम लेती है चाहे अधिक लेती है, बराबर में कितना हो गई 1। ठीक है, अब ध्यान दियो, अब एजा से क्या हो गई बाटा पके घटाव बनी, जैसे बाटा पके घटाव बनी तो नीचे वाला के लघुत्तम निकलेला, नीचे वाला के लघुत्तम तो 1 सा x प्लस 5 के लघुत्तम नीचे x x प्लस 5 एक कहते हैं उतार दिए। अब x में x ले भागा दिए कट गया तो जौन बाचल वजह से गुना कर दो जला, जौन बाचल जौन का हुई गुना हुई तो 360 में x ले 360 x और 360 में 5 से गुना कर जाए तो 1800 कितना हुई 1800। वही बात देखो x प्लस 5 x प्लस 5 कट गई तो हई गुना हई गुना हई यानी 360 में x ले 360 x माइनस पर तो माइनस लगा दो भैया गई। अब बराबर में का दिया है 1। अब देखो प्लस था माइनस कट गई तो बाच गुल का तना 1800। अब बटा में क्या हुई x में x ले गुना x स्क्वायर और x में 5 से 5x बराबर कितना दिले बा 1। अब तिरछा तिरछे गुना कला तो हो जाए x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में कितना 1800, बराबर में कितना हुई 1800 हुई। तो वही काम यहाँ करना है तो x स्क्वायर प्लस 5x है प्लस में 1800 बा है नहीं तो क्या हो जाए माइनस में 1800 बराबर में 0 हो जाए। अब हमनी के समीकरण बन गई। अब गुणनखंड द्वारा निकल जाए कि घटैला पर 5 गुना कैला पर 1800 तो 45 और 40 से टूट गई तो रेलगाड़ी के एक समान चला गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। और 2 क्वेश्चन दिया है ना, 3 गो है जी, ये 3 गो है। अगला नल वाला क्वेश्चन है, ये सब 5 नंबर का दोनों जितना प्रश्न है ना ये सब 5 नंबर ये पूछता है। 4.3 वाला जितना क्वेश्चन है सब 5 अंक में आपको पूछेगा एग्जाम में। अरे पीछे दिख रहा है नहीं दिख रहा? अरे यहाँ पे आ जाओ, तुम झूठो का नहीं बैठा पीछे बताओ। सब खाली है इधर ही, यहाँ भी बैठ सकता है। पोस्टर बा, पोस्टर बिछा के बैठ जाओ, नहीं यहाँ पे आराम से रुकेगा, यहाँ बैठ जाओ। हेने वाला सब दिख रहा है, हेनिया थोड़ा डिफिकल्ट हुई तो कुछ करेगा नहीं खे। x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 का लिया, अब प्लस बताए माइनस मुझे ठीक बा। एक बाद तूर लिया 45 40 ले, x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800। हाँ तो हेजो बढ़ जाए 2 आदमी देखो 2 को बैठा है, यहाँ बैठा ना। अरे 2 को बेंच पर बैठो, बैठो यहाँ पे आगे, यहाँ बैठ जाओ। ओए यहाँ बैठिए। अरे यहाँ भी 4-5 को लड़का थोड़ा है, सब शाम के फेर हम बढ़ शाम में पढ़ाई बना करेंगे तो अभी बता ऐसे ऑब्जेक्टिव 10 को बोल के छुट्टी कर दे। हाँ बहुत ही सब सोच रहा है ना कि सूतियो ले या पढ़ियो ले, सब काम थोड़ा हो जाएगा। अब जेकर छुट्टी वो छुट्टी, आज शाम में जान तो शाम में थोड़ा सा ज़्यादा दिमागो इन्हें रहा, सुबह के पढ़ाई अच्छा रहा। दिन भर कचड़ा भर रही तो शाम में पूरा दिमाग इन्हें उन्हें करे। अरे पढ़ाई देखे के बाद तो सुतला से एथी के फेरा में रहत हुई। अरे पीछे उतार गोइल मथुरापुर। अच्छा बोलिए। कुछ करेगा नहीं के बस कैलकुलेशन खाली है। अगला क्वेश्चन बा हमनी के उतर। अगला क्वेश्चन बा कि 2 पानी के एक नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के लिए समय ज्ञात करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता 2 पानी के नल है, एक साथ एक हौज को इतना घंटा में भरता है, ये 9.3/8 घंटा में। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल से 8 घंटा कम समय लेता है,
तो बोल रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करें। ठीक है, तो बस माने के बाद उतर गुल बबी पीछे उतर गया सबका, उतर लोग। क्या थी, क्या हो ना बोले को हुई क्या हुआ? अच्छा वो 10, हाँ मान लगे 10 के वीडियो बनल बा। अभी अथी छोटका मैं करे तो खाली अथी पढ़ाए लाइव चलाए, और सब चैप्टर वाइज जितना मैथ बनो सब समय सब बना दे वीडियो, जाके देख लिया लोग, बना देंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर शॉर्ट खाली। चलो हो बोले हो गया ध्यान दियो। हाँ चलो है, अगला क्वेश्चन हमने का दिया है नल वाला क्वेश्चन है। नल वाला क्वेश्चन पे थोड़ा बल दिया जाए, अब बल वही देना है कि कम और अधिक करे के बाद नल के कभी कम कर दो तब कम पानी दी, और अधिक कर दो तो अधिक पानी दी, यानी टोटी के कम कैला तो कम, अधिक कैला तो अधिक, क घंटा अधिक कैला क घंटा कम कैला उहे दिले बा प्रश्न में। ठीक बा, तो 2 गो नल दिले बा, एगो छोटा आ एगो बड़ा हौज के भरता। ठीक बा, तो बस यहाँ से क्वेश्चन पुनः पढ़ा जाए। 2 गो नल, 2 गो पानी के नल है, एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकता है। बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करें। चलिए आइए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना कि छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाले नल हौज को, छोटे व्यास वाला नल कथी के हौज माने हौदा के हौज को 1 घंटा में भरता है। क घंटा में? 1 घंटा में भरता है, 1 घंटा में भरता है। ठीक है, तो बड़े व्यास वाला नल, तो कौन व्यास वाला? बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल ओकरा से 10 घंटा कम लेता कि अधिक? कम लेता। तो हाउ 1 घंटा में भरता, तो ई क घंटा में भरे? x माइनस 10, x माइनस 10, तो लिखेंगे x माइनस 10 घंटा, x माइनस 10 घंटा में भरेगा। ठीक है, अब यहाँ से कह जाए 1 घंटा में, 1 घंटा में बड़ा व्यास वाला नल, 1 घंटा में बड़ा व्यास वाला नल, ध्यान दे बाबू, जब छोटे व्यास के x बा, बड़ा व्यास के x माइनस 10 बा, तो 1 घंटा का निकाले के बाद तो 1 के बाटा में इतना हो जाए, कितना हो जाए, यानी 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10। अब देखो 1 घंटा में छोटा का निकाल लो, 1 घंटा में छोटा व्यास वाला नल, छोटा व्यास वाला नल, छोटा व्यास वाला नल, ये कितना हो जाए 1/x, 1/x, यानी कहे के मतलब बा कि छोटा के 1 घंटा में भरता आ बड़ा भरता x माइनस 10 घंटा में, तो 1 घंटा के निकालल जाए, तो हई हो जी बड़ा 1/x माइनस 10 आ छोटा का 1/x। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न लगा दिया, का लगा दिया? प्रश्न लगा दिया, तो प्रश्न से 1 घंटा के निकलता अभी, तो कितना हो जी पहले का 1/x माइनस 10 हो जाए, अब माइनस कम अधिक के फैसला कौन? माइनस, आ एक बाद ये कितना हो जाए 1/x, 1/x। अब यहाँ से बराबर में कितना दिले बा 1/9.3/8, 1/9.3/8, यानी 1/9 72, 3 75 आ बटा में 8, यानी हो गई 8/75। उलट जाए ना, ऊपर 8 चल गुला नीचे 75, यानी 8 बटा में क्या हो गई 75 हो गई। तो कहत हुए दोनों नल, यहाँ से फिर बोलत हुए
कि 10 घंटे कम समय लेता अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करे। यानी कहे के मतलब है कि बड़ा छोटा दोनों मिल के हाथ ना काम करिए सर, तो मिला तारा सा प्लस हुई कि माइनस हुई? अरे मिल रहा है ना, तो मिल रहा है तो प्लस कर दो, यहाँ क्या कर दो प्लस, प्लस कर दिया जाए तो यहाँ से कितना हो प्लस होगा। कहता अलग अलग नल को भरने में समय ज्ञात करे। तो यहाँ से ठीक है, बड़ा नल इतना, छोटा इतना, तो यहाँ से हो जाएगा चलो इसको एलसीएम पर लेके देखो जाओ। तो x कितना हो जाएगा उत्तम 10 कितना x माइनस 10 ना, x माइनस 10 आ इंटू में x का हो जाए लघुत्तम। चलो तो हेकरा से ही खत्म हो गई, हेकरा से ही खत्म तो का बचल खाली x बचल। अब प्लस, अब देखो हेकरा से ही खत्म हो गई तो का बचल x माइनस 10, x माइनस कितना बचल 10 बचल। अब बराबर में कितना दिले बा, बराबर में 8 अब बटा में 75। तो चलो हेजा से कितना हो गई x कितना हो गई 2x हो जाई, अब माइनस में 10, 2x माइनस का हो गई 10 हो गई। अब बटा में कितना हो जाए x स्क्वायर अब माइनस 10x अब बराबर में 8 बटा 75। तिरछा तिरछी गुना कर जाए, ध्यान दिया तो कितना हो जाए 8x स्क्वायर अब माइनस 10 बटे 80x अब बराबर में क्या हो जाए बबी 75 दूनी 150x हो जाए अब माइनस 75 दहा 750, 750। तो यहाँ से इसको तोड़ा जाए तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस में 750 बराबर 0। चलिए तो यहाँ से 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x बताओ कितना हुई 80 गो आ 150 गो कितना हुई हो 230 हो गया। तो 230 कल कितना 230x प्लस में 750 बराबर 0 इतना ना भइल। अब इसको है ध्यान दियो, तब यहाँ से कितना हो जाए 8x स्क्वायर माइनस में 230x इसके बाद कितना हो जाए प्लस में 750 बराबर 0। अब बताओ करा क्या कल जाए कॉमन कितना ले लियो 2 कॉमन ले ली क्या कि 4 कॉमन ले ली 2 कॉमन ले ली तो कितना हुई 2 कॉमन ले लिया जाओ। अब 2 कॉमन लेता 2 कॉमन लेबा तो क्या हुई 4x स्क्वायर माइनस में 115x प्लस में कितना हो जाए 325 अब बराबर में कितना 0 375 हुए 375 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। यानी जोड़ला पर आवे के चाहिए 115 आ गुना कैला पर 375। बताओ तो कितना होगा हल कीजिए। अरे जोड़ने पे 115 आ गुना कैला पर 375 कितना हो जाए चेक करो चेक करो चेक कीजिए 45 तो 25 तो 375 ना आवे के चाहिए 375 चौका गुना करिए 375 चौका कितना हो जाए 375 में 4 से गुना करो ना तो 4 से करेंगे 0 हो गई 7 चौक 28 28 से 2 30 चढ़ते हैं 1400 हो गए 1400 तो गुना कैला पर 1400 आ जोड़ला पे 115 कौन कौन बुझा था मन में सोचा ना तो वो उपाय बा ABC मान के D निकाले के पड़ी और लंबा जाए मूल्य निकालना पड़ सकता है। तो हो जाएगा 40 60 100 45 गो 44 33 ना जोड़ा पे 115 कितना हुई 1500 होता
कितना हुई? अरे 5 का 20 और 7 का 28 2 30 के 0 ठीक बा। 5 का 20 के 0 7 का 28 2 30 के 0 और चढ़ती आई 12 हो 100 सब गुनों को गलती कर ली बड़ा बोलते भैया कितना हुई 1500 नो तो ओ हो तो ठीक है बा। चलो 1500 हमनी के गुना कैले पाउची ना तो 115 तो हो ही जाता। 100 को 15 को जोड़म तो कौ गो होई 115 को होई। आ 100 में 15 से गुना कर दो 1500 ये ना भइल। अरे 375 चौका 1500 भइल यानी गुना कैला 1500 आवे के चाहिए आ जोड़ला पर 115 आवे के चाहिए। तो 115 से टूट जाए कितना से 100 और 15 से टूटी तो आवा ध्यान दो। तो 4 1 से स्क्वायर अब प्लस में कितना हो जाए हो प्लस में 100x अब प्लस में 15x कर जे तो 100x ना 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 4x स्क्वायर माइनस में करेगा माइनस 100x माइनस 15x सब हो जाए अब प्लस में 375 दू गो है ने आ दू गो तो कॉमन कितना ले लियो जाओ 4x कॉमन ले लिखा 4x कॉमन ले लो तो कोष्ट में x आ माइनस में क्या बचल 25 कितना बचल 25 बचल है जब कॉमन कितना हुई -15 नो तो कोष्ट में 4x ना x नो x आ माइनस में 25 अब हो जाए क्लियर। अब ध्यान दियो तो एगो हो गई 4x माइनस 15 4x माइनस आ एगो हो जाए x माइनस 25। अब ध्यान दियो तो हेजवा से x बराबर 15 बटा एगो 4 हो जाए 15 बटा आ एगो हो गई x के मान 25 यानी पूर्णांक में आंसर ना होई पूर्णांक में आंसर चाहे माइनस में होई तो वो ना होई तो इसलिए अगर छोड़ दो इसलिए x के मान का गई 25 x माने का हो x क्या है छोटा व्यास वाला नल क घंटा में भरी 25 घंटा में। अरे छोटा के x मान लेबन ना तो छोटा के x के मान 25 आ गई तो इसलिए बड़ा के निकाल तो बड़ा कब हुए x माइनस 10 तो 25 में से 10 घटा दो का हुई 15 10 आ 15 आंसर 10 घंटा एगो क घंटा 15 घंटा बस हो गई 10 घंटा एगो 15 घंटा खाली कैलकुलेशन भाई बबुआ 4.3 का था ना 4.3 एगो 15 घंटा देता आ एगो क घंटा 25 आवत नो आइले बा 25 एगो 15 ठीक तो एगो 15 घंटा एगो 25 घंटा ठीक बा 25 घंटा एगो क घंटा 15 घंटा बस हो गई आंसर। छोटा व्यास वाला नल x घंटा में बड़ा व्यास x माइनस 10 तो 1 घंटा में वो इतना हो गई 1 घंटा में इतना हो गई ठीक बा। तो प्रश्न लगा दो 1 घंटा में निकाल दो तो 8/75 हो जाए इसके बाद हल कर दो बस हो गई। बन जाई हो हाथ उठावा के बना दे 1 2 3 4 5 ठीक बा 6 बहुत सुंदर। अब हाथ ना लंबा मैथ के दिमाग में डाल ले लो कम बात बा एक खाली में बहुत सुंदर ठीक है। कुछ करे के नहीं खे खालसा बोर्ड पर ध्यान देवे के बा आ गते से खाली समझ लेवे के बा का करे के बा बस हो गई। मैथ हार्ड ना होला खाली बस गौर से देखे के चाहिए मास्टर का बोलता प्रश्न का बोलता बस हो बन गई दिमाग में बैठ गई कैसे से करे के बा। छोटा व्यास वाला नल अतना में बड़ा व्यास वाला नल अतना में ठीक बा तो बस अतने में निकाले के बा 1 घंटा में बड़ा व्यास वाला नल और फिर 1 घंटा में छोटा व्यास वाला नल और प्रश्न लगा दो 1 बटा इतना दोनों जुड़ा तरह से तो प्लस हो गई तो 1 के बटा में हतना तो बस लघुत्तम निकल गई बटा पर जोड़ बन गई तो समीकरण निकल गई ये हमनी के आंसर हो गई
एगो 25 घंटा, एगो 15 घंटा और 2 गो क्वेश्चन दिया है, बस बन जाएगा। बन जाए, चलो उतार ली है।